बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने एक बार फिर सब अंदाजों को गलत साबित कर दिया है और जो बहुत सारी ख्वाहिशात थी इमरान खान ने उनके ऊपर पानी फेर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कल दिन 10 बजे या 9:30 बजे बल्ले के निशान को या बाकी मामलात के ऊपर समाप्त करेगी। वो चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन इमरान खान ने उससे पहले क्रीज से निकल के बड़ा छक्का मार दिया। अब आप कहेंगे क्या? आप जानते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैक डाउन है और कोशिश की गई वो फैसल वावडा के बकौल कि सूरत हाल ऐसी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। अब दो सूरतें आपके सामने रखनी है, उसमें से आप फैसला खुद कर लीजिएगा। एक 2002 की कैफियत थी जब 99 के अंदर मार्शल लॉ लगा, काफ लीग बनी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है, और आज 2024 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उसमें से तोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक वाली बनाई गई है और सब कुछ वैसा है। कमोबेश वही सूरत हाल है। तो क्या सूरत हाल है? इमरान खान के लिए पहला चैलेंज यह था कि क्या वो कौमी सूबाई असेंबलियों के हलकों के अंदर उम्मीदवार खड़े करेंगे। और आप अंदाजा कीजिए कि पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, आपको कोई इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून ने किया है, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और यकीन माने पूरे मुल्क के अंदर शोर मचा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं नंबर 1 कि इमरान खान इस मरहले में कामयाब हो गया है और उसने तमाम चीजों को पीछे धकेलते हुए जेल में बैठ के अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और उसने बताया है कि अगर उसके खिलाफ पूरा क्रैकडाउन हो, लोगों को पता हो कि आपके टिकट आपके नाम का अनाउंस होगा, आपके ऊपर मुकदमात बनेंगे, आपकी गिरफ्तारियां होंगी और लोग फिर भी टिकट मांगे, फिर भी टिकट लेने वाले एक नहीं दर्जनों एक हल्के के अंदर हूं, और फिर इमरान खान वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करे, तो फिर मान लीजिए। अब आते हैं इस बात के ऊपर असल कौन कौन से बड़े हल्के हैं, कौन कौन इमरान खान ने क्या कुछ किया है। मजमूई तौर पे अगर कौमी असेंबली की बात करें तो आप जानते हैं कि कौमी असेंबली की जो मजमूई तौर पे 266 हल्के हैं, चूंकि ये 266 हल्के वो होते हैं जहां पे बराह रास्त लोगों ने मुंतखब होना होता है, उसके बाद आगे चल के मजीद लोग जो हैं वो रिजर्व सीटों के ऊपर आते हैं। तो 336 सीटें अब होंगी कौमी असेंबली के अंदर 342 की जगह के ऊपर। तो कौमी असेंबली के 266 में से हलकों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 33 ऐसे हलके हैं जहां पे अभी तक फैसला नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पे उम्मीदवार नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार हैं और वो जो उम्मीदवार हैं उनका आपस में है किसको वोट दिया, किसको टिकट दिया जाए। तो 233 हलकों का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। सिर्फ उसमें एक बात ऐसी है जो शायद तहरीक इंसाफ के लोग कबूल करने को तैयार ना हो। वो क्या है? वो ये है कि उस लिस्ट के अंदर इमरान खान का नाम नहीं है। और चूंकि उन्होंने कागजात जमा करवा रखे थे, वहां पे जो उनका आबाई हल्का है उस हल्के के अंदर भी उन्होंने मुतबादिल उम्मीदवार मैदान उतारा है। और फिर NA 122 लाहौर है, वहां पे भी इमरान खान के चूंकि कागजात मंजूर नहीं किए गए तो वहां पे लतीफ खोसा को मैदान में उतारा गया है। अब यह मजमूई सूरत हाल है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर के जो 14 हलके हैं उसमें से 4 ऐसे हलके हैं जिसके ऊपर उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। 117, 119, 120, 125। अब 119 वाला हलका वो है जहां पे सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला महफूज किया है उनकी अपील के ऊपर। अब देखना यह है कि उसका फैसला क्या आता है। यहां पे मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन 4 हलकों को छोड़ के 117 जहां पे अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, 119 जहां पे मरियम नवाज है वो हल्का है, और 120 है जहां पे अयाज सादिक है, और 125 वाला हल्का उसको छोड़ के NA 118 के अंदर लाहौर के अंदर आलिया हमजा को टिकट दिया गया है। NA 121 के ऊपर वसीम कादिर को टिकट दिया गया है। NA 122 के ऊपर लतीफ खोसा को टिकट दिया गया है। NA 123 के ऊपर अफजल अजीम एडवोकेट को वोट दिया गया। NA 124 के ऊपर जमीर झेडू एडवोकेट को वोट दिया गया। NA 126 के ऊपर मलिक करामत खोकर को वोट दिया गया और NA 27 के ऊपर जहीर अब्बास जो है उनको वोट दिया गया। NA 128 के ऊपर सलमान अकरम राजा जो है
उनको टिकट दिया गया है। ये वही हल्का है जहां पे शफकत महमूद जो हैं वो पीछे हट गए। N129 से मियां अजहर जो हमाद अजहर के वालिद हैं उनको टिकट दिया गया है, और N130 जहां पे नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो मैदान के अंदर होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बड़े हल्कों की बात करें तो शेर अफजल मरवत को जो है वो लकी मरवत से उनको उनके जो आबाई इलाका है वहां पे टिकट दे दिया गया है। रावलपिंडी की 2 सीटें थी, शेख रशीद वाली जहां पे शेख और उनके भतीजे राशिद शफीक वाली, NA56 NA57। चूंकि शेख रशीद का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और उन्होंने दरखास्त अडयाला जेल भेजी थी, तो इमरान खान ने कहा था कि यह फैसला हमारी सियासी कमेटी करेगी। तो NA56 से जो शेख रशीद के मुकाबले में शहरियार रियाज को टिकट दे दिया गया है, और NA57 से सिमाबिया ताहिर जो पहले MPA थी उनको टिकट दे दिया गया है। चौरी निसार के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA53 से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और उनको भी मैदान में खाली नहीं छोड़ा। और खास बात जो है वो जेहलुम है, जहां पे जेहलुम के दोनों हलकों के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि फवाद चौधरी को भी टिकट नहीं दिया गया। उसके अलावा फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली का जो टिकट है वो जारी कर दिया है। जेहलुम वाला मामला भी हो गया है। उसके बाद असल बात यह है कि ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान और उमर डार की जो वालिदा है रिहाना इम्तियाज डार, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो मिल गया है। तो यहां पे तगड़े किस्म के मुकाबले होंगे। शेख साहब जो हैं, यानी वो शख्स हर जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कुछ भी किया उसको टिकट नहीं दिया। लाहौर में मुसरत इकबाल चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, दोनों को ही जो टिकट्स हैं वो नहीं दिए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कारकुनान हैं उनको टिकट दिया है, जमशेद दस्ती को टिकट दिया गया है। और उसके अलावा एक खास बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2002 के उस सूरत में जो मैंने आपके सामने कहा 2 सिनेरियो, उससे ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने में कामयाब हो गए। नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त निकाल लीजिए, पीपल्स पार्टी की फहरिस्त निकाल लीजिए। मैं लाहौर की टिकटें आपको बता देता हूं। NA18 के अंदर हमजा शहबाज शरीफ हैं जो नवाज शरीफ के भतीजे हैं और शहबाज शरीफ के बेटे हैं। NA19 के अंदर मरियम नवाज शरीफ हैं जो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। NA30 के अंदर नवाज शरीफ खुद हैं। इसी तरह से कसूर की सीट के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ेंगे शहबाज शरीफ जो हैं। यानी ये लाहौर और कसूर की सीटों से मैंने एक सवाल किया था कि क्या इमरान खान की फैमिली या रिश्तेदारों में से भी किसी को टिकट दिया गया है? लाहौर में उनकी बहनों को, उनकी अहलिया को टिकट नहीं मिला। उसके अलावा मियां वाली में किसी रिश्तेदार को टिकट उस तरह से नहीं दिया। यही इमरान खान की खूबी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मकबूल है और जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उसके साथ खड़े हैं। अब आ जाते हैं वहां पे सूबाई असेंबली की बात। सूबाई असेंबली की बात करें तो पंजाब असेंबली के 297 हलके हैं और 297 हलकों में से इस वक्त जो पोजीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 85 हलकों के अंदर उम्मीदवार जो हैं वो खड़े नहीं किए। जिस तरह लाहौर के अंदर बहुत सारे हलके हैं जो इस वक्त खाली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। ऐसा नहीं है कि इन सीटों के ऊपर उम्मीदवार हैं नहीं हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के टिकट के बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं। अब उन ख्वाहिशमंदों में से असल ख्वाहिशमंद कौन है, टिकट किसको देना है, ये वो मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो राइट नाउ फैसला नहीं कर पा रही। हाँ, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो शायद आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इस इलेक्शन की वक़्त या हैसियत क्या रह गई है। वो क्या है? वो ये है, उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, फिर अब मुस्लिम लीग ज़िया में शामिल हो गए हैं। अब उस्मान बुज़दार ने अब से थोड़ी देर पहले अपने कागजात वापस लेने की खबर आई है और इसका मतलब यह है कि पंजाब का साबिक वज़ीर आला इस बार इलेक्शन लड़ने की पोजीशन के ऊपर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गया। अच्छा, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब चूंकि 12 जनवरी है तो 13 समझे होने वाली है, चूंकि रात है, तो 13 जनवरी के बाद अब 8 फरवरी के दिन गिनने, दिन कितने रह गए हैं और सेनेट के अंदर एक और काम शुरू हो गया है। चंद रोज पहले करारदाद जमा हुई थी और उस करारदाद में यह कहा गया था कि आप इलेक्शंस को फिलहाल मुलतवी कर दें, हालात ठीक नहीं है, सर्दी है। अब एक बार फिर सेनेट के अंदर एक और करारदाद जमा करवा दी गई है। इस करारदाद के अंदर आम इंतखाबात 3 माह तक मुलतवी करने के हवाले से
उसमें मुतालबा किया गया है और ये करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायत उल्लाह ने जमा कराई है और उनका कहना यह है कि आम इंतखाबात को सिक्योरिटी चैलेंजेस के सबब 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए और उनके मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी की तामील के मराहिल के हवाले से इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाकयात में मुसलसल इजाफे पर यह ऐवान गहरी तशवीश का इजहार करता है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि कौन है जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, कौन है जो इलेक्शन से भागना चाहता है। इमरान खान के लिए जितनी भी मुश्किलात है, जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता रोज बात की थी वकला से कि हमारे लिए इलेक्शन लड़ना नामुमकिन बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि यही वो वक्त है जो बताएगा कि हमारे पास वो क्या स्ट्रेंथ है या हम किस सतह के ऊपर सियासी जमात है या कितनी मजबूती है। जाहिर है जो बहरान होता है वही आपको निखारता है और बहरान ही बताता है कि आप कितनी डेप्थ रखते हैं। तो इमरान खान तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें सूरत हाल और नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं जिसमें आप लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे कि अदालत के रिमार्क्स के ऊपर न जाएं और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आपकी राय का बड़ा एहतराम है। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कल, ज़ाहिर है मुझे फैसला तो कल ही पता चलेगा ना, अभी तो नहीं पता, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट या काजी फायज ईसा साहब ये टाइटल अपने साथ लेके जाएंगे या लेके जाना चाहेंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को उस वक्त के जजेस ने बाहर किया और शायद जो बाहर करना चाहते हैं उनका साथ दिया। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि काजी साहब मुझे जो है वो जो आप लोग कह रहे हैं वैसा ना हो और वाकई कल वो तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान बहाल करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा बोझ तारीख का लेके नहीं जाना चाहेंगे। और वो क्यों लेंगे जब आप सब चीज़ों को समझते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।